दोस्तों नमस्कार, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, न जाने इन नेताओं ने जनता को बेवकूफ बनाने का ठेका ले लिया है और जनता ये सब जानती है कि ये नेता हमें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उसे फिर भी बेवकूफ बनने में मजा आता। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? वो इसलिए दोस्तों कि आजकल हरियाणा में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और इस स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन स्थानीय विधायकों और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। और शुरू भी कैसे हुआ कि फोटो खिंचवाने के लिए उनके हाथों में झाड़ू दे दी गई और जहां वो सफाई करने वाले थे वहाँ कूड़ा नहीं था, बल्कि कूड़ा बिखेर दिया गया था, जिससे उनके फोटो लेकर फोटो सेशन चले, वो अखबारों में आए और स्थानीय यूट्यूब चैनलों पर उनके चेहरे दिखाई दें। लेकिन दोस्तों, उनके चेहरे दिखाई दें, वो झाड़ू लगाते नेता विधायक सत्ता पक्ष के लोग दिखाई दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जनता के साथ और शहर के साथ मजाक ना करें। सफाई पखवाड़े के तहत उनके फोटो खींचे, फोटो सेशन हुए, भीड़ भी लगी। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि फरीदाबाद जैसे जो घोषित रूप से स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी में इस सफाई पखवाड़े में पूरे शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, फिर भी इन नेताओं को शर्म नहीं आती। हम आपको पूरे के शहर में जगह जगह ढेर दिखाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके के ड्रामेबाजी से आप कुछ समय के लिए तो जनता को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन उनके दिलों में राज नहीं कर सकते। इस स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना 25 लाख की आबादी वाले फरीदाबाद शहर को बेवकूफ़ बनाया गया है, जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है, कहीं से भी ये स्मार्ट सिटी नहीं नज़र आता है। अभी जो बरसात का मौसम जो लगभग समाप्ति पर है, बरसात ने इतना कहर शहर में ढाया है कि जैसे पूरे शहर में बाढ़ आ गई हो। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी, कई लोगों की जान भी गई, चूँकि पानी की वजह से गड्ढों का पता नहीं चला, कोई नाली में गिरा, कोई खड्डे में गिरा, किसी की गाड़ी पलटी, किसी की स्कूटी पलटी, कई जानें चली गई। और इससे बढ़कर फरीदाबाद के जो यमुना किनारे लगते गांव हैं, 50 गांव और कॉलोनियों में बाढ़ का कहर टूटा है। वहां जाके देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बरसात का पानी धीरे धीरे उतर तो रहा है, लेकिन वहां पर जो बाढ़ का पानी उतरने के बाद जो गाद और गंदगी बची है, देखते ही उससे दिल दहलता है। उस गंदगी के बाद कितनी बीमारियां फैलेंगी, चिकनगुनिया और भी कई ऐसी। अभी मौसमी बुखार तो चल ही रहा है, हर घर में कोई ना कोई बुखार से पीड़ित है, कई लोगों को डेंगू की भी शिकायतें हैं। सरकारी जिला अस्पताल में मरीजों की लाइनें लगी हैं, रोजाना हजारों मरीज इन बीमारियों को लेकर सामने आ रहे हैं और इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है गंदा पीने का पानी और शहर में फैली गंदगी। तो दोस्तों, हम आपको इस स्मार्ट सिटी की स्वच्छता और गंदगी के दर्शन कराएंगे कि कितनी स्वच्छ है और कितनी गंदगी है, और ये स्मार्ट सिटी स्मार्ट क्यों नहीं बन पा रहा है,